कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएगी, खोल दो बंधन इनके हर मंजिल पा जाएगी। आज हम कुछ बातें उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे या उन सभी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो परंपरागत पारिवारिक कुरीतियों या समाज की जो कुरीतियां हैं उनसे बंधी हुई हैं। अगर इनसे हम मुक्त करा दें उन महिलाओं को तो वो हर एक अपने जीवन में जो भी मंजिल है उसको प्राप्त कर लेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सद्य अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। कल दोस्तों हमने यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डिटरमिनेंट्स या फिर मैं कह सकता हूँ सारणी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अविभाज्य या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों मैट्रिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था दोस्तों कंप्लीट, उसका नाम था प्रायिकता। और प्रायिकता से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स है, किसी भी प्रकार का अदरवाइज बुक से आप क्वेश्चन लगाते हैं और वहां से आपको प्रॉब्लम्स मिलती है तो मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं जिससे कर आपका जो प्रॉब्लम्स उसको मैं सोल्व करवा सकूं। ठीक है, एंड कल हमने बात की थी दोस्तों सारणिक, और सारणिक के लिए हमने n कोटि के लिए या फिर 2 कोटि 3 कोटि के लिए सारणी का मान निकालने के बारे में बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों यहाँ पे उप सारणिक और इसका मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोफैक्टर्स मतलब सहखंडक, इनके बारे में बात की थी। ठीक है, एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज भी हम सहखंडक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए और फिर बाद में हम कुछ और भी इनकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी सारणी के लिए या फिर और जो भी रहेगा दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हो दोस्तों। क्वेश्चन है इस प्रकार से कि सारणिक और सारणिक का मान निकालना। सारणिक को यहाँ पे मैंने अवयव के रूप में लिखा है, मतलब यहाँ पे अवयवी ए है और 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 या 2 3 3 1 3 2 और 3 ये क्या है इसके एड्रेस है आई और जे के मान। ठीक, अब इनका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। और मान निकालने के लिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए दोस्तों 4। ठीक है, इन ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करना है, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं यहाँ पे कल भी मैंने बताया था कि सारणी का मान हल किस प्रकार से किया जाता है, या तो पंक्ति से या फिर मैं कह सकता हूँ स्तंभ को लेकर यहाँ पे सारणी को हल किया जाता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हम देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे देखो दोस्तों A11 और A11 दैट मींस यहाँ पे ये सहखंडक की भी बात हो रही है इसके साथ में। ठीक है, तो इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो गलत क्वेश्चन है, यानी पहले तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और क्यों है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर बाद में इसके राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा और क्यों रहने वाला देखो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है A11, ठीक है, A22 और A33। और मैंने बताया था दोस्तों, अभी भी मैंने बताया था कि किसी भी सारणी को हल करने के लिए हम या तो स्तंभ का उपयोग करते हैं या फिर हम पंक्ति का उपयोग करते हैं। दैट यहाँ पे A11, A22 और A33 यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों विकर्ण का यूज हो रहा है, और विकर्ण से हम किसी भी प्रकार से सारणी का मान नहीं निकाल सकते। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा इनकरेक्ट रहेगा दोस्तों? बी करेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर बाद में ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास करेक्ट नहीं रहेगा। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्यों नहीं हो रहा? देखो यहाँ पे A11 ये रहा A11, फिर बाद में A21 ये रहा हमारे पास, फिर बाद में यहाँ पे A32, मतलब यहाँ पे ये पंक्ति तो ले रहा है लेकिन तीसरा जो हमारे पास ये स्टेप दे रखा है उसके अंदर यहाँ पे पंक्ति को छोड़ के यहाँ पे या स्तंभ को छोड़ के द्वितीय स्तंभ में आ गया। ठीक है दोस्तों, दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास डी भी इसमें नहीं रहने वाला है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? देखो यहाँ पे A13, A23 और A33 की बात तो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पंक्ति की तो बात हो रही है लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है? ये माइनस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस का क्या मामला है? यहाँ पे A11, A12 और A13 मतलब यहाँ प्रथम पंक्ति की बात हो रही है, एक ही पंक्ति की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पंक्ति की बात हो रही है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे स्तंभ की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट क्यों नहीं है, या फिर मैंने बताया था दोस्तों कि किसी भी सारणी का मान निकालने के लिए किसी भी पंक्ति से किसी पंक्ति के रेस्पेक्ट में या फिर किसी स्तंभ रेस्पेक्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मैंने कल भी बताया था दोस्तों कि यहाँ पे किसी भी सारणी को सॉल्व करते समय या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये प्लस माइनस प्लस इसको इस प्रकार से कंसीडर किया जाता है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये माइनस क्यों आता है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे क्यों आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए ये ऐसा ही रहता है यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। 21 की वजह से सहखंडित की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सिंपली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किस प्रकार से ले रहा हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे उपसारणिक और सारणिक की बात करूंगा, उपसारणिक और सहखंडित की बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे देखो a11 दे रहा a11 और a11 का या फिर मैं एक बार तो इसका क्या ले लेता हूँ a11 ये कैपिटल A11 में लेके यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों M11 की, ठीक है। यहाँ पे A11 M11 फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन बात करूंगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं प्लस या माइनस अभी साइन का कोई कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्ट A11 का मतलब यहाँ पे कितना था दोस्तों कि यहाँ पे 2 है तो ये ले लेंगे 2। फिर बाद में M11 मतलब यहाँ पे इसको छोड़ा तो माइनस का 2 1 और 2 माइनस का 1, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे हम जब इस सारणी को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों माइनस का साइन लगाता है, मतलब यहाँ पे ये M11 है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का 4 दे रखा था, माइनस का 4 एंड यहाँ पे अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 6 1 और 3 माइनस का 1 यहाँ से रखते, ठीक है, आगे नहीं लेते। इसको ले लिया मैंने M12 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे A12 ले लिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने किया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे क्या था दोस्तों ये माइनस आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी में यानी दोस्तों ये हमारे पास क्या उपसारणिक, ये उपसारणिक का हमने अच्छे से बताया था उपसारणिक के बारे में, लेकिन इसी में अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों सहखंडज की, ठीक है। सहखंडज क्या होता है, सहखंडज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सी आई जे या फिर ए आई जे इज इक्वल टू -1 की होल पावर आई प्लस जे और एम आई जे, ये होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों कि इसको मैंने लिखा 2 का 2 लिखा यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों -1 की होल पावर यहाँ पे A11 की बात हो रही है, यहाँ पे 1 + 1, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाता है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता दोस्तों माइनस का 2 और 1, फिर बाद 2 माइनस का 1, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ साइन, क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके पास प्लस साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस क्यों बन रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा मैंने प्लस का साइन, ठीक है। एंड फिर बाद में बात करें दोस्तों माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 लिखा मैंने। एंड इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आगे, यहाँ पे माइनस का 1 की होल पावर 1 + 2 एंड अगेन यहाँ पे 6 1 3 माइनस का 1 लिखा। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, देखो दोस्तों इनका मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइनस आया किसकी वजह से आ रहा है, ये जो माइनस आ रहा है दोस्तों किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पे इसकी वजह से 1 + 2 यानी विषम संख्या दैट यहाँ पे -a की घात 3 दैट यहाँ पे माइनस आएगा नहीं आएगा बार, इसलिए माइनस आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे भी ये समझ में आ रहा है कि ये माइनस की इसलिए आ रहा है, ठीक है। यानी सहखंडज की वजह से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 2 और 3 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 2 और 3 यानी 5, तो यहाँ -1 की होल पावर 5 दे रखा है, -1 की होल पावर 5। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 1 बाहर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस रहेगा
ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस होना चाहिए यहाँ पे, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीपल करके तो प्लस होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या रहा माइनस आ गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसलिए करेक्ट है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 1 2 दे तो पावर यहाँ पे 3 देगी, तो पावर 3 मतलब -1 की होल पावर 3 यानी माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे हम माइनस का यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर भी क्या आता है दोस्तों माइनस का साइन आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का समझने में डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन जो राइट हो सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर, यानी कौन कौन से ऑप्शन और यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से राइट हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे A11 M11 माइनस A12 M12, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों A13 और M13, मतलब यहाँ पे दोस्तों जैसे अभी हमने माइनस लिखा था ये, ठीक है, ये माइनस किसकी वजह से आ रहा है, ये माइनस दोस्तों यहाँ पे वैसा खंडस की वजह से आ रहा है, यानी -1 के ऊपर 1 + 2, देन माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो सकता है। और या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर और कौन सा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों A11 या फिर माइनस का, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस का A21, ठीक है, A21, और फिर वाले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ M21, और अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों प्लस A22 M22, और फिर बाद में अगेन मैं माइनस की बात कर रहा हूँ दोस्तों कि M, देखो ये हाँ ठीक है, A23 और M23, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये वाला लाइन है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस किसके लिए, उपसारने के लिए बात की, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसी में यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, इसी में अगर मैं बात करना चाहता हूँ सखंडस की, तो यहाँ पे हमारे पास A21 ठीक है, यानी प्लस की, और यहाँ पर भी A22 और A22 प्लस यहाँ पे A23, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे इससे भी हमें, इस प्रकार के ऑप्शन भी हमें कह सकता है, या फिर इस प्रकार से भी ऑप्शन हमें दे सकता है, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो माइनस आता है सखंडस की वजह से ही आता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम ऑलरेडी लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे जस्ट यूज करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। और ये आता है किसकी वजह से, ये सखंडस की वजह से आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे सारणिकों के गुणनफल के बारे में, ठीक है। तो एक बार इसको उतारे, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सारणी के गुणनफल, ये गुणन के बारे में, गुणन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार बिना विलंब के उसको उतारे, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं सारणिकों के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है सारणिकों का गुणनफल, ठीक है। सारणिकों का गुणनफल, ठीक है, सारणिकों का गुणनफल। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसके लिए यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कोटि समान होनी चाहिए, ठीक है,
कोटि समान, ठीक, कोटि समान हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने कल यहाँ पे बताया था सारणी को मान निकालने के लिए, अब बात कर रहे हैं कोटि समान हो, सारणी को गुणनफल निकालो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों गुणा किस प्रकार से किया जाता है, पंक्ति को पंक्ति के साथ गुणा किया जाता है, पंक्ति को पंक्ति के साथ, ठीक है। जनरली जो हमारे पास बुक के अंदर जो हमारे पास बुक होती है दोस्तों, एनसीईआरटी आदि की जो भी हमारे पास चलती है, ठीक है, उसके अंदर हमें प्रेफर किया जाता है कि यहाँ पे पंक्ति के साथ या विशेष नोट के साथ इसको सॉल्व करने के लिए बात होती है, ठीक है। और जनरली हम उसी में हमारा माइंड सेट रहता है, तो यहाँ पे उसी का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, पंक्ति का स्तंभ के साथ भी अगर गुणा करें, पंक्ति का स्तंभ के साथ भी गुणा करें, तो हमारे पास भले ही यहाँ पे सारणी अलग अलग दिखे, लेकिन सारणी का जो मान निकालेंगे, सारणी का अलग अलग दिख सकती है, ठीक है, सारणी अलग अलग दिख सकती है, नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारणी को जब मान निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स दैट, वहां पे क्या रहेगा दोस्तों, इक्वल रहेगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे स्तंभ को पंक्ति के साथ मल्टीपल करें, स्तंभ को पंक्ति के साथ मल्टीपल करें, या फिर नंबर फोर्थ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, स्तंभ को स्तंभ के साथ मल्टीपल करें, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। यानी कोई भी किसी के साथ मल्टीपल कर सकते हैं, पंक्ति को पंक्ति के साथ, पंक्ति को स्तंभ के साथ, स्तंभ को पंक्ति के साथ, या स्तंभ को स्तंभ के साथ मल्टीपल करें, ठीक है, तो उनको सारणी अलग अलग दिख सकती है, ठीक है दोस्तों। सारणी जो हमारे पास बनती है वो अलग अलग दिख सकती है, लेकिन उनके जो मान है, अगर उनके मान निकाले तो वो हमेशा क्या रहेंगे दोस्तों, सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेगा दोस्तों एक दो, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें किस प्रकार से मैं इसको सोल्व कर रहा। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे इसको डेल्टा 1 से डिनोट कर रहा हूँ फर्स्ट, दो कोटि के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 -2 3 और यहाँ पे माइनस का, ठीक है, इस प्रकार से किया। डेल्टा 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा 2 और डेल्टा 2 में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 माइनस का 3 और यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, सारणी को गुणनफल डेल्टा 1 इज मल्टीपल बाय डेल्टा 2, ठीक है, इसको क्या करना है, गुणा करना, तो इनको पास पास कर दे, 1 -2 3 माइनस का 1 एंड अगेन यहाँ पे 2 माइनस का 3, ठीक है, 2 माइनस का 3 4 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसी क्वेश्चन में यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले पंक्ति को पंक्ति के साथ गुणा करते हैं, फिर बाद में इसको हम पंक्ति को, और फिर पंक्ति स्तंभ के साथ, स्तंभ को पंक्ति, कोई भी एक और एग्जांपल लेके इसको प्रूव करेंगे कि यहाँ पे ये जो मान रहते दोस्तों, ये गुणनफल रहता है वो इनके सारणी के मान के हिस्सा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, पंक्ति के पंक्ति के लिए पंक्ति का पंक्ति के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्ति का पंक्ति के साथ किस प्रकार से, यानी एक पंक्ति हमें लेनी है, यानी प्रथम R1 लेना है, और R1 को इस जो डेल्टा 2 है उसको R1 के साथ एक बार मल्टीपल करना है, और फिर बाद में R2 के साथ मल्टीपल करना है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेना दोस्तों R2 इसका और R2 इसका लेना है, और ये फिर इस R1 के साथ मल्टीपल करना और R2 के साथ मल्टीपल करना, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से ये मैट्रिक ये सारणी बना दी मैंने, R1 को R1 के साथ मल्टीपल, ठीक है, यानी a को 2 के साथ गुना, a को 2 के साथ गुना, प्लस बीच में प्लस रहना, माइनस का 2 को माइनस के 3 के साथ गुना, -2 को -3 के साथ गुना, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि a को इस 4 के साथ, यानी ये R1 है, ये R1 इसके लिए R1 है और ये R2, ठीक है, यानी R1 को R1 के साथ इस प्रकार से मल्टीपल किया, R1 को R2 के साथ मल्टीपल, यानी कि a को 4 के साथ गुना कर रहा हूँ, ठीक है, बीच में प्लस, -2 को 1 के साथ गुना कर रहा हूँ, माइनस के 2 को 1 के साथ गुना कर ले, ठीक है। फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये R2 लेना, मुझे क्या लेना, R2 को R1 के साथ मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 3, इस प्रकार से मैं ले लिया, और यहाँ पे 3 को 4 के साथ गुणा, तो 3 इंटू 4 ये ले लिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे -1 का -1 का +1 के साथ, -1 का +1 के साथ, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, गुणा कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, इसको सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 यानी 2 और माइनस का 6, माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 4 माइनस का 2, दैट यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगेन 6
माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 3 9 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाएगा। इसका मान निकालना, ठीक है, इसका क्या निकाला दोस्तों, मान भी निकाल लेते हैं। और मान किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे 1144 माइनस का 44 एंड माइनस का 44 में से यहाँ पे 9 18 यानी ये 18 भी हमें या माइनस माइनस दोनों यहाँ पे 12 मतलब 1 और फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास 2 और 6 माइनस का 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 62 इसका हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसका सोल्व करके इसका मान भी निकाला। ठीक है, पंक्ति के यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, पंक्ति इंटू पंक्ति। ठीक है, पंक्ति को पंक्ति के साथ मल्टीपल किया, मैं पंक्ति को पंक्ति के साथ मल्टीपल किया तब इसको मैं यहाँ पे निकाल पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि इसी क्वेश्चन में अगर स्तंभ को या पंक्ति को स्तंभ के साथ दे रहा हूँ, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ के साथ दे रहा हूँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, या फिर मैं स्तंभ को स्तंभ के साथ दे देता हूँ। ठीक है, स्तंभ को स्तंभ के साथ दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर स्तंभ को स्तंभ के साथ मल्टीपल करना है। ठीक है, स्तंभ को स्तंभ के साथ मल्टीपल करके बात करना है दोस्तों। यहाँ पे ये प्रथम स्तंभ, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म del 1 डॉट del 2 और यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों 1 माइनस का 2 3 माइनस का 1, फिर अगेन यहाँ पे 2 माइनस का 3 4 1। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जो ये C1 है, ठीक है, इस C1 को पहले इस C1 के साथ और इस C2 के साथ गुणा करना, फिर इस C2 को यहाँ पे इस C1 के साथ और C2 के साथ क्या करना है दोस्तों, गुणा करना। ठीक है, तो करने की कोशिश करते देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस C1 को देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले तो ये मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, ठीक है, देखो 1 को 2 के साथ गुणा किया, ये कर लिया। ठीक है, 1 को 2 के साथ गुणा, फिर 3 को यहाँ पे 4 के साथ गुणा, ये 3 को ये 4 के साथ गुणा। ठीक है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों -2 को, ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 1 को यहाँ पे -3 के साथ गुणा, 1 इंटू माइनस का 3, फिर बाद में यहाँ पे 3 को यहाँ पे 1 के साथ गुणा, तो 3 को 1 के साथ गुणा, इस प्रकार से कर लिया। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे C2 ले रहा हूँ, C2 को यहाँ -2 को यहाँ पे 2 के साथ गुणा, फिर बाद में यहाँ पे -1 को +1 के साथ गुणा, यानी -1 को यहाँ पे +4 के साथ गुणा, सॉरी यहाँ पे -2 इंटू माइनस का 3, फिर बाद में -1 इंटू माइनस का 1 इंटू यहाँ पे प्लस माइनस का 1 इंटू 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते देखो दोस्तों, यहाँ पे भी अगेन 2 + 12 14 हो जाएगा यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 3 दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो माइनस का 4 और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों -3 - 2 यानी कि प्लस का 6 माइनस का 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। चौथ पार्ट कितना हो गया दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, लेकिन आंसर कुछ न कुछ गड़बड़ आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। इसको एक बार रीचेक करते हैं। आई थिंक आपने तो सही देख लिया होगा, यहाँ पे गलती हुई है मेरे से। यहाँ पे प्लस का 2 है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस नहीं माइनस प्लस प्लस का 6 प्लस का 2, तो यहाँ प्लस का 8 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते देखो 88 माइनस का 18, तो यहाँ पे इसी तरह है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ किसी भी स्तंभ को स्तंभ के साथ या पंक्ति को पंक्ति के साथ या पंक्ति के स्तंभ के साथ स्तंभ को पंक्ति के साथ गुणा करें तो हमारे पास तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, वो हमेशा क्या रहेगा, यानी कि उसका सारणिक का जो मान रहेगा दोस्तों वो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सारणिक बन रही है ये वाली सारणिक, ठीक है, यानी यहाँ पे ये वाली जो सारणिक हमारे पास देखो यहाँ पे ये वाली सारणिक, ठीक है, और ये वाली सारणिक अलग अलग दिख रही है, लेकिन इसके सारणिक के जो मान है दोस्तों वो समान आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारणिक और गुणनफल में 3 कोटि की यहाँ पे मैं डिटरमिनेशन ले रहा हूँ, सारणिक ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इसको एक बार बिना विलंब किए होते हैं, फिर बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 कोटि के लिए। ठीक है,
सारणिकों का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे इस प्रकार से मैं डेल वन ले रहा हूँ, ठीक है, और एक दो माइनस का एक, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं दो माइनस का तीन और एक, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करें तो चार दो माइनस का एक, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया। अब यहाँ पे सेकंड जो मैट्रिक्स या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों सारणिक ले रहा हूँ, वो इस प्रकार से ले रहा हूँ। यहाँ पे एक दो और यहाँ पे माइनस का तीन और यहाँ पे माइनस का एक। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों अभी कि समान कोटि के साथ समान कोटि का ही गुणनफल होता है। अब यहाँ पे मैंने दो कोटि की सारणी के लिए यहाँ पे तीन, देखिए यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे ये पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पे क्यों पॉसिबल है, देखो यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इसका मान देखते हैं, यहाँ पे पहले तो इसको क्या देखते हैं दोस्तों, मान देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका मान माइनस का एक और माइनस माइनस प्लस 6 और यहाँ पे 5 इसका मान रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों, इसका मान 5 रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर इसी को मैं इस डेल्टा 2 को मैं अगर इस प्रकार से लिखना चाहूँ तो भी आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 0 0 और 0 0 और यहाँ पे 1 2 और माइनस का 3 माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसका मैं सारणिक निकालना चाहता हूँ, ठीक है, सारणिक का मान निकालना चाहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू रो या फिर मैं कॉलम की बात कर लेता हूँ, ठीक है, किसी भी। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों इसको इस प्रकार से, ठीक है, यानी एक और यहाँ पे एक एंड एक दो माइनस 3 माइनस एक और इसका भी मान अभी हम निकाला तो 5, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास चाहे ऐसे लिखे या फिर इसको जो हमारे पास में कैसे दो कोटि की सारणी को तीन कोटि की सारणी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको चाहे मैं इसको सोल्व कर तो भी 5 आंसर आ रहा है, इसको भी सोल्व कर तो भी हमारे पास ये 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक कोटि की सारणी को दो कोटि की सारणी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे डेल 1 इंटू डेल 2 और यहाँ पे देखो वन टू माइनस का 1 2 माइनस का 3 1 और 4 2 माइनस का 1, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 0 0 0 1 2 एंड 0 माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सारणी है और मैं इसको पंक्ति के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है, पंक्ति के साथ इसको मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और फिर इसका मान निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये R1 है, ठीक है, इस R1 को R1 इस R1 के साथ फिर इस R2 के साथ फिर R3 के साथ करूंगा, फिर इस R2 को लूंगा मैं और R1 R2 R3 के साथ मल्टीपल करूंगा और फिर R3 लूंगा R1 R2 R3 के साथ क्या करूंगा दोस्तों, मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो R1 को यहाँ पे मैं गुणा करना दोस्तों, देखो R1 को मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। और किस प्रकार से करा, देखो यहाँ पे पहले करा हूँ एक को एक के साथ गुणा, एक इंटू एक, फिर बाद में यहाँ पे मैं दो को जीरो के साथ गुणा, दो इंटू जीरो, फिर बाद में माइनस एक को जीरो के साथ गुणा, माइनस का एक इंटू जीरो, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों R1 को R2 के साथ गुणा करना, ठीक है। R1 को देखो R1 को R2 के साथ यहाँ 1 इंटू जीरो 1 इंटू जीरो, फिर बाद में 2 इंटू 1 यहाँ पे लिख दे 2 इंटू 1, फिर बाद में माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 यहाँ पे देखो एक माइनस का 1 माइनस एक प्लस और यहाँ पे ये माइनस का 1 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि R1 को R3 के साथ लेना है मैं, और R1 को R3 के साथ किस प्रकार से ले सकता हूँ मैं
कि 1 को 0 के साथ मल्टीपल कराओ, 1 इंटू 0, फिर यहाँ पे 2 को -3 के साथ मल्टीपल कराओ, तो यहाँ पे 2 को -3 के साथ मल्टीपल, और फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, -1 को -1 के साथ मल्टीपल, यानी कि -1 को -1 के साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये R1 निकल रहा। फिर बाद में R2 को R1 R2 R3 के साथ मल्टीपल करना है। R2 को यहाँ पे मैं सबसे पहले यानी कि 2 को 1 के साथ मल्टीपल, 2 के 1 के साथ मल्टीपल, फिर प्लस -3 को 0 के साथ मल्टीपल, -3 को यहाँ पे 0 के साथ मल्टीपल, फिर बाद में यहाँ पे प्लस और 1 को 0 के साथ मल्टीपल, 1 को 0 के साथ मल्टीपल, फिर बाद अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, R2 को R2 के साथ यानी 2 को 0 के साथ मल्टीपल, फिर -3 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों प्लस, और -3 को यहाँ पे प्लस के 1 के साथ मल्टीपल कराऊं। ठीक है, प्लस के 1 के साथ मल्टीपल, फिर 1 को यहाँ पे मैं 2 के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 को 0 के साथ मल्टीपल, 2 इज मल्टीपल बाय 0, फिर बाद माइनस का 3 इज मल्टीपल बाय -3। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे 1 को -1 के साथ मल्टीपल, यानी कि 1 को -1 के साथ मल्टीपल। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको करेंगे। अब आगे नेक्स्ट R3 को लेना दोस्तों, और R3 के लिए देखो दोस्तों यहाँ पे 4 को 1 के साथ गुना, फिर बाद में 4 को फिर 2 को 0 के साथ गुना, 2 इंटू 0, फिर -1 को यहाँ पे 0 के साथ गुना, फिर बाद में यहाँ पे 4 को 0 के साथ गुना, फिर बाद में यहाँ पे 2 को 1 के साथ गुना, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -1 को 2 के साथ गुना। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे 4 को 0 के साथ गुना, 4 इंटू 0, फिर 2 को -3 के साथ गुना, 2 को -3 के साथ गुना, एंड फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे -1 को -1 के साथ गुना। ठीक है, -1 को -1 इंटू -1, -1 इंटू -1। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर निकालना है दोस्तों मैं 1 0 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा एक आ जाएगा। ठीक है, एक, फिर बाद में यहाँ पे 1 0 2 -2, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 0 और यहाँ -3, एंड यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, -3 प्लस -3 प्लस नहीं -6, सॉरी -6 और प्लस का 1 -5 आ जाएगा यहाँ पे इसका मान। ठीक है, फिर बाद नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद 2 इंटू ये 0, ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और माइनस का 3 प्लस का 2, -1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहा है, और फिर बाद में यहाँ पे 0 और प्लस का 9। ठीक है, प्लस का 9 और यहाँ पे माइनस का 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 4 इंटू 1 4, और ये 0 यहाँ पे ये 0 कर लिया मैंने, फिर और 0 और फिर बाद में एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 4 पे थे ना। ठीक है, ये 4। ठीक है, और ये 0 फिर बाद में अगेन यहाँ पे 0 2 -2, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों 0 और यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इसमें क्या जाएगा दोस्तों, सारणी का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, इसका मान भी अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगेन आगे बात करें दोस्तों, तो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, इसको इतना नहीं करना है हमें, डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी स्पीड से कर सकते हैं, शॉर्ट में बदल स्टेप को स्किप करता हुआ। ठीक है, इतना लंबा करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कुछ और नई बातें। ठीक है, सारणी के बारे में, जिसमें हम डिफरेंशिएशन अवकलन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार उतारे बिना विलंब के, और फिर बाद में नेक्स्ट हम अवकलन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अवकलन के लिए किस प्रकार से रहेगा इसका कंसेप्ट। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों
देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास कोई भी सारणिक डेल एफ एक्स यानी कि फलन के रूप में दे रखी है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एक्स, ठीक है, ऑफ डेल इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि यदि हमारे पास डेल या सारणिक दे रही है दोस्तों, वो किस प्रकार से दे रखी है, इस प्रकार से पहले रहता है r1x, ठीक है, r2x एंड r3x, मतलब r1 r2 r3 किसको डिनोट करा दोस्तों, यहाँ पे ये डिनोट करा है यहाँ पे हमारे पास रो को, ठीक है, पंक्ति को डिनोट करा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई एक्स हमें निकालना है ऑफ डेल, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको निकालने का एक ही तरीका, ठीक है। और कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो कि सबसे पहले यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि r1 को सॉल्व करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स एंड r1 डी बाई डी एक्स r1 ऑफ x, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, और बाकी वाला जो है r2x एंड r3x इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हमें क्या करना है, एज इट इज रखना है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इसको यानी कि सेकेंड यहाँ पे जो सारणिक बन रही दोस्तों, उसके अंदर r1x को एज इट इज रख रहे हैं, r2x को यहाँ पे क्या करें, d बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों r2x, और इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों d और d बाई एक्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसको r3x को ऐसा कैसे रखना है, ठीक है, r3x को ऐसे कैसे, उसका मतलब हमें नहीं करना, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे r1x को एज इट इज रखना है, r2x को भी एज इट इज रखना है, और r3x को कैसे करना है, d बाई डी एक्स ऑफ r2 और r3 ऑफ x, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इस प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है, और फिर बाद में इसको ऐड कर लेना, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, फिर ऐसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। जैसा हमें ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार बिना विलंब किए उत्तर, फिर बाद नेक्स्ट हम आगे अगेन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों किस प्रकार से रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से डेल इज इक्वल टू, और ये हमारे पास ई एक्स साइन एक्स, ई एक्स साइन एक्स, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे 5x एंड लॉग एक्स, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि लिख देता हूँ माइनस का 4, एंड फिर बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं कुछ नया कर लेता हूँ, देखो 5x स्क्वायर या फिर x क्यूब लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दिया 7x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे इनका क्या निकालना दोस्तों, मैं इसका डिटरमिनेंट करना, ठीक है, इनका क्या करना है, नहीं सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव करना, ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डेल, ठीक है। ठीक इस प्रकार से इसका क्या निकालना, अवकलन का मान। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था दोस्तों इसका कि इसको निकालने के लिए यहाँ पे पहले पंक्ति को सॉल्व करते हैं पहले, और बाकी वालों को ऐसे ऐसा कैसा रखते हैं, ठीक है। पहली पंक्ति को सॉल्व करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और पहली पंक्ति देखो यहाँ पे यानी कि ये दूसरी पंक्ति को एज इट इज रखना है, ठीक है, और तीसरी पंक्ति को भी हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। बाकी वालों को हम क्या कर लें, यानी प्रथम पंक्ति को क्या कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का जो अवकलन होता है एक्स होता है, और sin x का cos x हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, ठीक है।
बीच में लगाए प्लस। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों कि R1 को एज इट इज रखना है e की पावर x और sin x एंड 4 एंड तीसरा जो तीसरी लाइन हमारे पास माइनस का 4 को माइनस का 4 x क्यूब को x क्यूब और 4x को 4x, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने सोल्व करना दोस्तों द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5x का 5 हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तीसरा जो पंक्ति उसको हमें सॉल्व करना है, दैट ये प्रथम पंक्ति sin x ex sin x एंड यहाँ पे 4 को एज इट इज रखा और x स्क्वायर 5x एंड log x को भी मैं एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं कर रहा हूँ दोस्तों तीसरा स्तंभ नहीं तीसरी पंक्ति का सॉल्व दैट -4 का जो हमारे पास अवकलन रहेगा दोस्तों 0 रहेगा और x क्यूब का यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा, 7x का क्या जाएगा 7, इस प्रकार से इसका करते आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। और उसका आंसर किस प्रकार से रहेगा देखो यहाँ पे इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या दोस्तों डेल इज इक्वल टू इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है e x cos x एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल सिंगल ले लेता, ठीक है। नॉर्मल दैट मींस यहाँ पे मैं कह देता हूँ यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक, इस प्रकार से ले लिया। और यहाँ पे 4 2 माइनस का 1 5 6 7, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब इसका मुझे क्या निकालना दोस्तों d बाई dx ऑफ डेल, ठीक है, ये निकालना मुझे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन वही वाली बात कि प्रथम जो पंक्ति उसको हमें डेरिवेटिव करना है या फिर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा, तो प्रथम पंक्ति डेरिवेटिव करना इसका और इसको यानी दूसरा तीसरा एज इट इज रखना है। यहाँ दूसरा 2 4 2 माइनस का 1 और 5 6 7, ठीक, इस प्रकार से लिखा इसको मैंने। और ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा cos x का माइनस sin x हो जाएगा एंड यहाँ पे 3x स्क्वायर का क्या रहेगा 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, वही फाइनल आंसर है। अब अगर यहाँ काफी जनों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ऐसा क्यों किया आपने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या दोस्तों प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति को एज इट इज रख रहा हूँ और द्वितीय पंक्ति का मैं अगर डेरिवेटिव करा तो यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे 0, यानी किसी भी सारणी का किसी भी सारणी की पंक्ति के सारा अवयवीय, ठीक है, पंक्ति के सारा अवयवीय या स्तंभ के सारा अवयवीय 0 हो तो सारणी का मान कितना होता है दोस्तों 0 होता है। सारणी का मान कितना होता है 0 होता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं आगे ये 0 जोड़ता, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 जोड़ने का मतलब ही नहीं, ठीक है। या फिर मैं क्या दोस्तों प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति एज इट इज रखता तृतीय का मैं अवकलन करता यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0। तो अभी भी मैंने बताया किसी भी सारणी का मान किसी भी सारणी के किसी भी सारणी के पंक्ति के सारा अवयव या स्तंभ के सारा अवयव 0 हो तो सारणी का मान कितना था दोस्तों 0 होता। तो यहाँ पे यही इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उसको आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे दोस्तों कुछ और नई बातें, ठीक है, एक बार बता रहे तो बिना विलंब किए हुए, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कुछ नहीं, और ये जो अब की बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। काफी जगह ये पूछा गया है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन एग्जामिनर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि अगर मैं एग्जामिनर में खुद हूँ पेपर बनाने वाला तो ये क्वेश्चन 100% में देता, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काफी जगह पूछा गया और हर बार ये एग्जाम में आता है कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके इसको करना है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों देखो
क्वेश्चन हमारे पास डेल इज इक्वल टू 1 -2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो डेल के सभी अवयवियों के डेल के सभी अवयवियों के यानी डेल के सभी अवयवियों के सहखंडों से बना सहखंडों से बना सारणिक डी हो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डेल इज इक्वल टू डी, ऑप्शन नंबर बी डेल इज इक्वल टू माइनस का डी, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों थोड़ा सा इसको मैं आगे लेके डी पे ले लेता हूँ, ठीक है। डी इज इक्वल टू माइनस का डेल, डी इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस का डेल, सी ऑप्शन नंबर सी ले रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी इज द, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू 0 और ऑप्शन नंबर डी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसके ऑप्शन लिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया क्वेश्चन, यहाँ पे इस प्रकार से सारणिक दे रखी, ठीक है, और यहाँ पे डेल के सभी यानी ये जो डेल दे रखा है उसके सभी अवयव के सहखंडक निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों किस प्रकार से होता है कि ai इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर i प्लस j, और यहाँ पे उसका mi लिखते हैं, mij लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, मतलब यहाँ पे हमारे पास a11 निकालना, सहखंडक का मतलब a11 भी निकालना है, a12 भी निकालना, एक मिनट, ठीक है, a11 a12 और a21 और a22 ये हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। ये हमें क्या करना, निकालना, और उससे जो सारणिक बनती है, ठीक है, वो डी है, उनसे जो सारणिक बनती है वो डी है, और डी और डेल के बीच में रिलेशन बताना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि जहां पे पावर है -1 की होल पावर i प्लस जे, और जहां पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ -1 की होल पावर i प्लस जे और विषम संख्या बनती वहां पे माइनस आता है और सम संख्या आती है वहां पे प्लस आता है। यहाँ पे 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 प्लस 1 यहाँ पे भी माइनस आएगा, बाकी वाले किसमें रहेंगे दोस्तों, प्लस में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे a11 को यानी कि a11 ये है हमारे पास, यानी इस पंक्ति को छोड़ा, इस सिस्टम को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच रहा दोस्तों, 4 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 812 के लिए यहाँ पे इस पंक्ति को छोड़ा और इस सिस्टम को इस पंक्ति को छोड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये माइनस का 3। फिर बाद में यहाँ पे 821 के लिए यहाँ पे इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, दैट माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का 2 यानी माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका आगे मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों आगे कि हमारे पास इसके लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ा, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो सारणिक बन रही है वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सारणिक बन रही दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारणिक हमारे पास 4 माइनस का 3 2 और 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सारणिक बन, इसका मान निकालते हैं। देखो दोस्तों 1 इंटू 4 4, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी डेल का जो सारणिक का मान निकालते हैं 4, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि डी इज इक्वल टू डेल, डी इज इक्वल टू क्या है, डेल आ, ठीक है। इसका निष्कर्ष है जो दोस्तों इक्वेशन और करा, फिर बाद इसका निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये रहेगा। ऑप्शन हमारे पास बी वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा, बी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको उतार बिना विलंब किया, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं दोस्तों, इसको एक बार बिना विलंब किए उतारे। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों। और इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को मैं नहीं हटा रहा हूँ, ऑप्शन को भी नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पे ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है सारणी के दोस्तों उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
देखो अब के बाद में सारणी का दोस्तों इस प्रकार से 1 0 -1 2 और माइनस का 1 या माइनस का 2 ले लेता हूँ 1, फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 1 और फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख दिया माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से मैं या 0 लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है कि डेल के सभी अवयव के सखंडों से बना सारणिक डी हो तो यानी सखंड यानी सभी सखंड मतलब यहाँ पे सारे के साथ सखंड हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों a11 निकालना पड़ेगा, a12 निकालना पड़ेगा, a13 फिर बाद में a21 ठीक है a22 और a23 ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन देखो इसको एक बार इनको या फिर बाकी वाली चीजें यहाँ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है a31 a32 और a33 ठीक है। देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसको निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले a11 ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले साइड की बात कर लेते हैं। पावर 2 यानी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा इसका चिन्ह, यहाँ पे ये प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पावर विसंबंधी वहाँ पे माइनस का साइन आएगा, जहाँ संबंधी वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे a11 माइनस का जब इसमें मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस का 2 1 एंड 1 0, फिर बाद में यहाँ पे 1 2 के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 2 1 3 0, फिर बाद में यहाँ पे इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 2 माइनस का 2 3 और 1, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2 1 के लिए, तो इसको छोड़ा 0 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड 1 0। ठीक है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे बात करो दोस्तों इसको छोड़ा तो यहाँ पे 1 माइनस 1 ठीक है 1 माइनस 1 और 3 0। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया। अब नेक्स्ट बात करो दोस्तों 2 3 ठीक है, यानी 2 3 यानी इसको छोड़ा ठीक है, तो हमारे पास 1 0 3 0 1 0 इसको छोड़ रहा हूँ ठीक है, तो 1 0 और 3 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ 3 1 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको छोड़ 0 माइनस 1 देखो 0 माइनस 1 माइनस 2 1, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके आगे यहाँ पे इसको छोड़ा तो 1 माइनस 1 और 2 1। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 3 3 के लिए 1 0 और फिर 2 माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं जब एक लाइन लिखूंगा दोस्तों इसका जब निष्कर्ष निकालूंगा तो यहाँ पे इतना पूरा करने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक लाइन के अंदर ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसको लेकर बैठ जाए सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करा तो देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे 0 माइनस का 3 0 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 0 और माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कर लिया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 0 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, इस प्रकार से 3 और यहाँ पे 1 और माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बन रहा है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 0 और माइनस माइनस प्लस और माइनस ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, देखो 1 और यहाँ पे माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, 1 और 2 इंटू 1 दैट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 3, फिर अगेन यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2। अब इसका जो हमारे पास सारणी बने दोस्तों उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सर्कल से बने सारणी को डी से डिनोट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको लिखने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारे पास
इस प्रकार से बन रहा है देखो, माइनस का 1 3 8, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 1 3 माइनस का 1, अगेन यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बन गया। अब इसको सोल्व करते देखो, यहाँ पे पहले डेल को सोल्व करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे डेल को सोल्व करा मैं, और डेल को कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे दोस्तों, 1 0 माइनस का 1 2 2 2 माइनस का 1 1 और 3 1 0, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कल सीधा तरीका बताया था दोस्तों। यहाँ प्रथम स्तंभ को एज इट इज लिख दें यहाँ पे, ठीक है। 0 माइनस का 2 और 1, ठीक है। इसको सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके आगे। पहले तो यहाँ पे इस अग्रक जो भी गुणा, इसको माइनस 1 को माइनस 2 के साथ गुणा, और यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 0 को 1 के साथ, यानी यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर माइनस 1 को 2 के साथ, माइनस का 2 और प्लस का 1, नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 इंटू प्लस का 1, दैट यहाँ पे माइनस का कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात करें तो इसको इसके साथ गुणा किया, फिर इसको इसके साथ गुणा किया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 को 2 के साथ गुणा कर तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये 0 लिख दिया मैंने, 1 को 1 के साथ 1 को 1 के साथ 1 और 1 को 1 के साथ 1, ठीक है। और 1 आ गया हमारे पास। फिर बाद माइनस 1 को माइनस 2 के साथ प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 2 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पे कितना दोस्तों, माइनस का 2 और माइनस का 7, ठीक है। माइनस का यहाँ पे कितना जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और 3 माइनस का 3, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस 1 को मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस 1 को माइनस 1 को प्लस 3 के साथ माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस प्लस 6, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस का 3 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं 8 को यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 8 माइनस 8 इंटू माइनस का 3 8 24 प्लस का यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया, ठीक है। फिर वहां यहाँ पे बीच में लगाया माइनस का साइन, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं माइनस प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। ये माइनस का 3, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 8 इंटू 3 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 48 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे बात करा दोस्तों, इसको इसके साथ गुणा किया एंड थोड़ा सा यहाँ पे ये भी तो हमारे पीछे रहेगा ना, ये है ना माइनस का, देखो माइनस का 3 और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 और माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास इस माइनस को हम एक बार वाला माइनस हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस 6 माइनस 6 कट जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 24 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 30, ये प्लस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये प्लस का 3 है, ठीक है। 6 प्लस 24 30 और 3 33 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11 1 और यहाँ पे 4 4 8 81, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना बन रहा है 81 बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 81 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जब इसको सोल्व किया, डेल को सोल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहा है, डेल को सोल्व करने पर माइनस का 9 और डी को सोल्व करें तो यहाँ पे 81। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि d इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ d इज द 81 और माइनस 9 का होल स्क्वायर इज द यहाँ पे 81, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो रहा है। कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जब कोटि 2 थी तो यहाँ पे d इज इक्वल टू डेल आया था। अब जब कोटि 3 है तो d इज इक्वल टू डेल स्क्वायर है। अब जब कोटि 4 रहेगी,
यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, जब कोटि 4 रहेगी तो डी की डेल की पावर 3 रहेगा, ठीक है, या कोटि 5 रहेगी डेल की पावर 4 रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों कि जो डेल है एन कोटि का सारणिक है, इसके सभी अवयव के सेकंडों से बनना सारणिक जो डी होता है वो डी इज इक्वल टू डेल की पावर n माइनस वन होता है। यानी कि जितनी कोटि रहती है दोस्तों उसको डेल डी इज इक्वल टू डेल की पावर n माइनस वन हो जाएगी। अगर मान लो कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 5 कोटि की कोई भी सारणिक है तो यहाँ पे डी इज इक्वल डेल की पावर 5 माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमारे पास जो सिलेबस में रहता है जो कोटि रहती है दोस्तों 2 या 3 की कोटि रहती है, आगे नहीं रहता। लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार के जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है दोस्तों तो यहाँ पे हम कोटि कितनी की रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखा देता हूँ दोस्तों जिससे कि हमारे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंट मिल जाए, ठीक है, यानी कि इतना लंबा करने की हमें जरूरत नहीं पड़े। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके आगे डेल एन कोटि का सारणिक है, ठीक है। अगर डेल एन कोटि का सारणिक है तो इसके सभी अवयव से सभी अवयव से यानी कि यहाँ पे क्या मतलब सभी अवयव के सहखंडों से बना है, यहाँ पे सभी अवयव के सहखंडों से बना सारणिक, ठीक है, यानी सभी सहखंडों से बना सारणिक डी हो तो यहाँ पे रिलेशन बनेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, d इज इक्वल टू डेल की पावर n माइनस वन। जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जब कोटि 2 थी हमारे पास तो यहाँ पे डेल इज इक्वल टू डी या डी इज इक्वल टू डेल था। तो कोटि 3 थी तो डेल की पावर माइनस का यानी जब कोटि 3 थी d इज इक्वल टू यहाँ पे डेल की पावर 3 माइनस 1 देखिए यहाँ पे d स्क्वायर आया था, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों डेल इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का आया था, d इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 81 था, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रहा, ठीक है। और मैं और भी इसके एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास डी डेल इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 2 माइनस 3 4 1 रहा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे d इज इक्वल टू डेल है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स दे देगी, ठीक है, यानी 1 माइनस 2 2 6 0 2 1 5 माइनस 4 इस प्रकार से हमारे पास कोई भी सारणी दे देगी उसका हमें डी और डेल के बीच रिलेशन ड्राइव करना है। दैट मींस यहाँ पे कैसे तो d इज इक्वल टू डेल स्क्वायर रहेगा। इसको सोल्व करके हमने बताया दोस्तों और आपको बार बार इसको करने की जरूरत नहीं। अगर 5 कोटि की अगर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 कोटि की सारणी दे देगी, ठीक है। यानी यहाँ पे हमें यहाँ पे मैंने पहले बताया था दोस्तों कि
यहाँ पे सिलेबस में तो 2 कोटि या 3 कोटि की देगी, लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार से जब क्वेश्चन देते तो यहाँ पे हमारे पास कोटि मेजर नहीं करती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर डेल इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और 16 17 18 18 19 और 20, फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे 21 22 23 24 25। इस प्रकार से मैंने एक सारणिक ली, तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ डी इज इक्वल टू डेल की पावर 4 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से देगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट हम इसका अनुमान लगा के कह सकते हैं या फिर करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जल्दी से इनको उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट हम कुछ और नई बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको उतारे दोस्तों एक बार बिना विलंब किए हुए। अब देखो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे दोस्तों, एक दो पॉइंट इसके दिखा देते हैं, फिर सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल इसके जो भी बाकी वाले जो प्रॉपर्टीज के जो पॉइंट रहेंगे कल भी हम कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले अब मैं तो बता देता हूँ। और ये जो फर्स्ट नियम आ रहा दोस्तों वो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, सारणिक का गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस प्रकार से रहती है दोस्तों। यहाँ पे सारणी की किसी भी पंक्ति, यहाँ पे मैंने पहले बताया दोस्तों, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, ये पहले मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी भी फर्स्ट लिख देना यहाँ पे, किसी भी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ 0 0 1 2, इसका मान सारणी का मान शून्य रहेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड अगर मैं कहना चाहूँ तो दोस्तों 1 2 1 3 माइनस का 2 5 0 0 0, इस प्रकार से हमारे पास सीधे आएगा, तो इसका भी सारणी का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास सारणी है। ठीक है, 0 1 2 3 या 0 0 0 0 1, यहाँ पर भी 0 ले लेता हूँ, 2 4 5 0 और यहाँ पे 6 माइनस 4 6 1। यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 4 कोटि की सारणी है। 4 कोटि की सारणी के अंदर यहाँ पे हमारे पास 0, दैट इसका मान 0 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये सारे अवयव पंक्ति के
सारे के सारे अवयव 0 तो यहाँ पर भी इसका मान 0 रहेगा। यहाँ पे स्तंभ के सारे अवयव 0 तो यहाँ पे इसका मान क्या रहेगा दोस्तों 0 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ आगे वाला जो नियम आ रहा है हमारे पास, सारणी के कोई भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सारणी के कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी अवयव समान हो, सभी अवयव क्या दोस्तों समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रमागत का ऐसा जो है तो क्रम के हिसाब से हो, यानी कोई भी यानी सारणी के कोई भी पंक्ति यानी कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, कोई भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ के सभी जो सभी अवयव समान हो तो सभी अवयव के दोस्तों समान हो तो वो क्या कहलाएगी समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सेकेंड रूल यहाँ पे क्या है सारणी के कोई भी 2, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों सारणी के कोई भी 2, सारणी के कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, कोई भी 2 पंक्ति स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे इसके लिए मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 5 6 और -4 और 1 2 3। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यानी प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति इनके जो सारे के सारे अवयव दोस्तों समान है, यहाँ पे इसका मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो 1 -4 5 6, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ 8 -4 फिर 7 2, फिर बाद में अगेन मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 6 7 -12 और -18, फिर बाद 1 -4 5 और 6, इसका मान भी 0 रहेगा। और आई थिंक आप क्यों रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रथम ये वाली पंक्ति हमारे पास, ये वाली प्रथम एक फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम ये दोनों समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं यही लिख रहा हूँ कि सारणी के कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, उस सारणी का मान क्या होगा दोस्तों 0। यहाँ पे हमारे पास क्या देगा, ये प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति ये हमारे पास समान है, यहाँ पे प्रथम स्तंभ चतुर्थ स्तंभ ये समान है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये आज का सेशन है दोस्तों। और सेशन के अंदर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो जरूर मुझे दोस्तों कमेंट करके बताएं। अगर डाउट है किसी भी प्रकार का या फिर कहीं से भी आपको जितने भी चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, तो वहां से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने चैप्टर नहीं करवाए हैं और वहां से भी अगर पूछना चाहे तो वैसे तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, क्या अभी हमने प्रॉब्लम्स की नहीं। ठीक है, अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।